नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अफ्रीकी देश केन्या के नैरोबी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों के ऊपर भड़क गए और उन्होंने सभागार में बैठे लोगों को बुरी तरह से डांट लगाई। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और इस दौरान युवाओं पर केंद्रित एक सत्र का आयोजन किया गया था और उस सत्र के दौरान वक्ता मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में शामिल लोग आपस में बातें कर रहे थे और उन वक्ताओं को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तब दर्शक दीर्घा में बैठे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बुरी तरीके से नाराज हो गए और कार्यक्रम के बीच में ही अपने जगह से उठे और सीधे मंच पर पहुंच गए, वक्ता से माइक लिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, मात्र 4 साल पहले छात्र वीजा पर स्कॉटलैंड पहुंचे भारत के तमिलनाडु राज्य का एक पीएचडी छात्र जिसका नाम क्यू मणिवन्नन है, वे इतिहास रचते हुए स्कॉटलैंड के संसद सदस्य चुने गए हैं, यानी संसद बने हैं। ध्यान रखिएगा, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि उनकी यह जीत स्कॉटलैंड के उन नियमों के कारण संभव हुई है जो राष्ट्रमंडल नागरिकों को चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, ईरान युद्ध के कारण अमेरिका में बढ़ रही महंगाई से लोगों को राहत देने की तैयारी में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में पेट्रोल व डीजल के ऊपर लगे टैक्स को खत्म करने की तैयारी में लगी हुई है। इसके अलावा आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल के दामों में प्रति गैलन 427 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर है, आप लोग याद रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन ने यह प्रतिबंध रूस के ऊपर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए लगाया है, जिसके तहत लगभग 85 व्यक्तियों और संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है ब्रिटेन के द्वारा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, पाकिस्तान दे रहा अमेरिका को धोखा। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 8 अप्रैल को ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कई ईरानी विमानों को अपने सैन्य बेस पर ठहरने की अनुमति दी थी, जिसमें ईरान के RC-130 टोही विमान और खुफिया जुटाने वाला विमान शामिल था। आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि यह सभी विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तैनात किया गया था। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो यह दिखा रहा है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराना चाहता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन एक तरफ ईरान की मदद भी कर रहा है।